अंदर अंदर हमेशा जब तक ज़िंदा रहेंगे गिल्ट रहेगी कि हम इतने मजबूत होते हुए, ताकत में होते हुए, सत्ता में होते हुए भी हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए, अपने बड़ों को नहीं बचा पाए। नहीं, तरीका तो हमारा सीधा है, प्यार से। पहली बात, हम प्यार से करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं। देखो, दलाली हम करते नहीं, गलत काम के नज़दीक नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गवांड में। 4 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए थे और इस बीच मनीष चौहान जो कि बीजेपी के नेता हैं शामली से, धरने पर आते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। सुबह से ही वो डीएम साहब से बात कर रहे थे। हालांकि डीएम साहब कहीं 4 दिन से लगातार यहीं से निकल रहे थे। एक बार भी शायद डीएम साहब ने ये नहीं समझा कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए। शायद नेताओं के बिना किसानों की कोई बातचीत रखने वाला नहीं है। प्रधान जी 4 दिन से अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे। तो मनीष भाई ये बताइए, जब आप आए सुबह, आपको पता लगा इसके बारे में, जब आपको भूख हड़ताल के बारे में पता लगा, क्या आपके दिमाग में आया कि कुछ अनहोनी हो सकती है? हो भी सकती थी। और जब डॉक्टर आ रहे थे कि उनका बीपी भी बहुत लो है, इन्हें दिक्कत भी है, लीवर भी ठप हो सकता है, क्या आपके दिमाग में आया जो आपको यहाँ आना पड़ा? देखो, हम किसान परिवार से हैं, तो किसान की कहीं भी अगर कोई बात आएगी तो सीधी सी बात है, हम लोगों को उसमें बीच में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। जैसे मुझे जानकारी लगी, मैंने रात ही फ़ोटो देखा, कल डॉक्टर्स आए थे, हालत बिगड़ गई थी प्रधान जी की। तो कल जब इनकी हालत देखी तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई, बेचैनी हुई। मैंने फ़ोन पे वार्ता की, कुछ लोगों से संपर्क किया। फिर मैं सुबह पहुंचा, जब यहाँ आया तो आने से पहले मैंने डीएम साहब से बात की। सुबह से ही कई बार वार्ता हुई डीएम साहब से, तमाम और अधिकारियों से, डीसीओ साहब से, सभी से बात करके हमने, जब मैं आया तो मैंने इनका देखा, आपने देखा होगा आँखों के नीचे सूजन शुरू हो गई थी और ये लेटे हुए थे, बड़ी कमज़ोर हालत आप इनको दिख ही रही है। तो चिंता यही थी कि कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, कोई मिसहैपनिंग ना हो। अगर कोई किसी तरह की कोई ऊंच नीच हो गई तो शायद हम कभी भविष्य में, हम राजनीति करते हैं कितना ही बड़ा मुकाम हासिल करने, लेकिन जो दिल में जो बात आती है ना, जो दर्द होता है, वो कहीं ना कहीं अपनों का होता है। अगर अपने ही बीच से कोई, अपने क्षेत्र से कोई परेशान है और कोई गलत घटना उसके साथ घटित हो जाती है, बेशक हम बाहर ना दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर गलानी महसूस होती है, अंदर ही अंदर गिल्ट फील होती है कि कहीं यार ये क्या हुआ। तो मुझे यही डर था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो शायद भविष्य में कितनी भी लंबी राजनीति कर लें, कितनी भी बड़ी कर लें, कितना भी सामाजिक स्तर पे कर लें, शायद अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अंदर अंदर हमेशा जब तक ज़िंदा रहेंगे गिल्ट रहेगी कि हम इतने मजबूत होते हुए, ताकत में होते हुए, सत्ता में होते हुए भी हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए, अपने बड़ों को नहीं बचा पाए। तो इसीलिए मैंने आके फिर इन लोगों से भी बात की, प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया, यहाँ बात हुई, सभी के सामने बात हुई। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी बड़े बुज़ुर्गों का, समाज के लोगों का। सभी 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद थे, सभी ने साथ मिल के उस बात को समझा और मुझे भी समझाया और मेरी बात को समझा भी। फिर अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उसमें जो उन्होंने समय दिया, हमारी लगभग सभी बातें मानी उन्होंने। और अब तो बस यही है कि जो बातें उन्होंने मानी है, सोमवार से वो उस पर अमल करना शुरू करें और हफ्ते 10 दिन में हम लोगों को भगवान का रिज़ल्ट मिले जो हमारा तय हुआ है। बस ये होने के बाद तो हमें सबको सुकून है। अगर वो नहीं इससे करते हैं, हटते हैं इस बात से, तो उसके बाद फिर दोबारा जो हमारी रणनीति रहेगी वो बिल्कुल आर पार की रहेगी और मजबूती के साथ जो किसानों का अधिकार है, किसानों का हक है, वो दिलाने का काम किया जाए। मैं देखता रहता हूँ, पहले भी आपका एक शामगढ़ी का वीडियो वायरल हो गया था, आप सफाई पर उतर आए थे, यहाँ भी आपने इसी तरीके से बात की। तो ये तड़क भड़क वाला जो आपका रवैया है, क्या इसी के कारण ये जो प्रशासन है यहाँ का, मिल के जो अधिकारी हैं, इसी की वजह से माने, या फिर ये आपने और तरीके से बात की उनसे? नहीं, ऐसे तड़क भड़क वाली बात, ऐसे मैं पागल थोड़ा नहीं हूँ कि मैं तड़क भड़क हो जाता हूँ। ये तो बातें की जाती हैं। आपने कहा कि मैं अपने तरीके से बात करूँगा, वो तरीका ही जानना है। नहीं, तरीका तो हमारा सीधा है, प्यार से। पहली बात, हम प्यार से करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं। देखो, दलाली हम करते नहीं, गलत काम के नज़दीक नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। और अगर फिर हमारा जनप्रतिनिधि होने का फ़ायदा क्या है भाई? हम लोग अगर ज़िले में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सरकार में, हमारी हिस्सेदारी है। मेरे पिताजी वहाँ भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ। अगर हम सत्ता में होते हुए भी अपने लोगों की, अपने किसान भाइयों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने समाज की, अपने आसपास की, अपने जो जुड़े हुए हमसे 36 बिरादरी के सभी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, एक उम्मीद के साथ इंसान नेता को वोट देता है, नेता को सपोर्ट करता है, तो इसलिए करता है कि जब उसको दुख दर्द हो, परेशानी हो, तो वो उसकी मदद के लिए खड़ा हो। तो आज मुझे लगा कि मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे क्षेत्र के लोगों को आज ज़रूरत है, तो मैं आके खड़ा हुआ, मैंने बात की। और मैं धन्यवाद देता हूं सभी का कि इन लोगों ने वो बात मानी भी। रही बात अपना तरीका, वो तरीका दूसरा है। आज वो वादा करके गए हैं, बहुत पॉजिटिव माहौल में हमारी बात हुई है। मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा तरीका है ही। फिर तो सीधी सी बात है,
अगर प्यार से रस निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो फिर दाब दी जाएगी। सरकार ने 14 दिन का वादा किया था, लेकिन शामली में ऐसी क्या आफत है? क्या तीनों सीट हारने का कारण है सरकार मना कर रही है, या मिल मालिक पहले भी यहीं था अब भी यहीं है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसानों के साथ सौतेला रवैया क्यों कर रही है सरकार यहाँ पर? कोई सौतेला रवैया नहीं है, ये कुछ टेक्निकली दिक्कत है जो बैठ के हम मालिक से बात करेंगे। क्या दिक्कत है उसकी जड़ तक पहुँचना है। सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने जितना टाइट किया, माननीय मंत्री जी के पास हम लोग गए, तमाम किसान शायद बस भर के सभी बाबा जी लोग सभी थे, यही लोग जो आज धरने पे बैठे थे, बहुत से लोग इनमें से भी थे। तो माननीय मंत्री जी ने जितना सहयोग किसानों का कर सकते थे किया, वो प्रयास भी कर रही है सरकार। लेकिन कुछ शामली अगर मिल की हम बात करें तो कुछ टेक्निकली दिक्कत है। क्या दिक्कत है? उस दिक्कत की जड़ तक पहुंचने के लिए हमने उसके मालिक के साथ मीटिंग रखी है। हमने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कहा है कि हमें एक मीटिंग मालिक से करनी है। डीएम साहब की उपस्थिति में डीएम साहब बैठेंगे, डीएम साहब के साथ हमारे किसान लोग बैठेंगे, हमारे कुछ बुजुर्ग बैठेंगे, कुछ हमारे नौजवान भाई हैं, जैसे हमारा भाई खड़ा है चौहान साहब यहाँ पर, इन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी। तो ये ऐसे ऐसे नौजवान भी जो किसान भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, ये लोग अपनी बात रखेंगे, अपनी बात करेंगे, हम लोग रहेंगे, तमाम हमारे जब अधिकारी लोग बैठेंगे तो एक जड़ तक हम पहुँचेंगे कि मतलब असली समस्या हकीकत में है क्या, ये शामली मिल क्यों अपने किसानों को परेशान कर रहा है। तो उसी के बाद कुछ बैठ के इसके निष्कर्ष पे निकलेंगे और उसी के बाद इसका कुछ बैठ के समाधान निकलेगा। शामली नहीं, थाना भवन, उन शामली के तीनों मिलों की यही हालत है। पड़ोस में सहारनपुर है, इधर मुझे बागपत है, सब जगह ठीक हो रहा है, लेकिन शामली में क्या समस्या है? तीनों मिलों में ही समस्या हो गई एकदम से, अचानक से। पता नहीं, अब इसी की जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि हमने एक बात तो मन बना लिया है कि किसान का भुगतान हम अगले सत्र से पहले बहुत जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसका भुगतान कराएं। और सरकार तो बराबर जितना टाइट कर सकती है, जितना कह सकती है उतना टाइट कर रही है, और उसी हिसाब से सरकार के ही दिशा निर्देश पर अधिकारी भी काम कर रहे हैं, और सबका प्रयास है कि वो पूरी तरीके से किसानों का भुगतान कराने का काम करें। आज आप किसकी तरफ से आए थे? पार्टी की तरफ से आए थे क्योंकि बीजेपी की साख खराब हो रही थी शामली में, या किसान बनकर आज इनके बीच आए थे? किसने कहा आपको पार्टी की साख खराब हो रही थी? कोई पार्टी की साख खराब नहीं हो रही थी, और ऐसा नहीं है। अभी तो सरकार बीजेपी की है, तो लोग तो सरकार के खिलाफ जाएंगे। बीजेपी की सरकार है, क्यों जाएंगे लोग खिलाफ? हम बैठे हैं नुमाइंदे, हमें लोगों ने चुन के भेज रखा है, हम बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को नुकसान ना हो, पार्टी को नुकसान ना हो, इसीलिए बैठे हैं। और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करा जाएगा। जब समस्याओं का समाधान होगा तो सभी लोग पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, उसमें क्या बात है। जी जी, ताऊ जी भी हैं यहाँ पे। तो ताऊ जी, आप भूख हड़ताल पर थे, अभी कैसा लग रहा है आपको? हड़ताल जो है टूट गई है आपकी? हाँ, वो तो सभी किसानों के ऊपर है, उन्होंने जैसी सहमति दी। सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें यह लगी, अगर इसमें कोई कमेटी नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था बीच में, तो ये हम चाह रहे थे कि बिना कमेटी के सीधे वार्ता हो किसानों की, सब किसान की। खास तौर पे मेरी यही इच्छा थी। अगवा पर्दे वाली बात मेरी समझ में नहीं आओ, सिर्फ का बेपर्दे बात हुई, और सारे किसानों ने सहमति दी, जी मैं भी अपना सहमति दे दी, बाद में मुझे दी। कमजोरी तो नहीं कुछ? नहीं, जब किसान खुश हो गए तो मैं भी खुश हूँ। कुत्ते हो जाओगे फिर घर? नहीं, कुत्ते तो जाते नहीं, आगे तो एक थोड़ा सा हुआ है जो जाएंगे, जो पूरा पेमेंट तुम्हारी प्रक्रिया सही होने देगी, या लड़ाई तुम्हारी आगे भी जारी रहेगी। हम चाह रहे कि किसान भाई, मेरे अगुवाई मैंने किसी की अगुवाई में उधर किसान भाई इस लड़ाई में सही ढंग से लड़ेंगे ना, सही मैंने में कहूँ, या हमारी थोड़े से किसान एक दिन आकर धरना दिया और वो करा, ये हमें प्रक्रिया खराब कर रखी है। असल तो बात यह है, ये एक दिन के धरने दे दे के यह प्रक्रिया हमें खराब कर रखी। आज दिन किसानों का मन भी आ जाएगा कि हमें यह प्रक्रिया ठीक करनी, पेमेंट की प्रक्रिया भी उसी दिन हो जाएगी। जैसे मिल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पूरा सहयोग करा, इसमें कुछ कसूरवार जो है बीच के भी हैं, और मालिक है, ये भी जब मालिक देखो वार्ता है कि कहाँ से जा रहा, कि वार्ता हो, उसके बाद फिर सभी किसान भाई सलाम सबरा करेंगे। जी जी, हाँ, 15 दिन के पेमेंट में तो कुछ होने वाला नहीं, ये तो सभी किसान भाइयों के एक जब सहमति बनेगी, तो मुझे भी सहमति बनानी पड़ी, मैं ही कौन सा लगूँ किसान में होता है। तो जब जैसे ही मनीष भाई बीच में आए आपके, तो आपको लगा था कि आज कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि जब मंत्री जी या मनीष चौहान का नाम आता है तो लगता है कि अब सॉल्यूशन हो सकता है। नहीं, वो तो जब सारी वार्ता हुई, सारी वार्ता होने के बाद ही बहुत ही अच्छी उसमें वार्ता हुई। जब सारी वार्ता होगी किसानों की भी, प्रशासन की और मिल प्रशासन की,
जब सभी किसान संतुष्ट हो गए, उसमें हमारे मनीष भाई भी हैं, सभी किसान भाई भी हैं, वो इन्होंने कहाँ ते प्रयास करा, कहाँ ते इन्हें दबाव जाना, वो यही जाने किस तरीके से इन्होंने वो इनका काम है। उस लफड़े में तो हम बढ़ते हैं, हमें तो राजनीति नहीं करनी, वो काम इनका है, नहीं किस तरीके से करा इन्होंने।